जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूजा पाठ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजा पाठ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। लल्लन टॉप की टीम मोती इलाहाबाद पहुंच गई है। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा पर पूजा पाल यहां से विधायक हैं और इस बार भी तीसरी बार 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार चुनाव लड़ रही हैं। अभी अभी मंच पर वो आई हैं एक मोटरसाइकिल की एक लंबी रैली, एक लंबा जत्था लेकर के। ये मंदिर मोड में उनकी भी ये सभा हो रही है और ये सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल इलाहाबाद के पास ही मायावती की एक बड़ी जनसभा है, तो बसपा इसको एक रिहर्सल के तौर पर, एक छोटी जनसभा के तौर पर देख रही है। बीच में आप देख रहे हैं माला पहने हुए पूजा पाल खड़ी हैं। पूजा पाल का इतिहास ये है कि उनके पति राजू पाल यहाँ से विधायक थे और विधायक बनने के 9 दिन के बाद उनकी हत्या करा दी गई, जिसका आरोप अतीक अहमद पर है जो कि समाजवादी पार्टी में है जिन्होंने पहले वो अपना दल से भी विधायक रहे। और इस सीट पर अतीक अहमद के परिवार का और अतीक अहमद का लंबे समय से कब्जा रहा है। इस बार मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को कानपुर कैंट से टिकट दिया था जो अखिलेश यादव ने काट दिया। और पूजा पाल का मुकाबला जिन 2 लोगों से है वो उनमें से एक सपा की ऋचा सिंह है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन का चुनाव जीतकर रातों रात चर्चा में आई थी। ऋचा सिंह, नौजवान ऋचा सिंह। और भाजपा ने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय सचिव और बंगाल में भी सह प्रभारी रहे सिद्धार्थनाथ सिंह को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है और वो लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री के नाती होने के नाते वोट मांग रहे हैं। ये भाषण भी आपको दिखाएंगे। अक्सर ये शिकायत रहती है कि बसपा की रैलियों को कवर नहीं किया जाता, तो हमारी ये दिलचस्पी थी कि देखा जाए कि शहर से करीब 10-12 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक जनसभा हो रही है। यहाँ कितनी भीड़ है हम आपको दिखाएंगे, भीड़ भी और लोगों से बात भी कराएंगे। इस तरफ महिलाएं बैठी हैं और पीछे की कुर्सियां अभी खाली हैं। वो इसलिए खाली हैं क्योंकि एक बड़ी रैली के साथ पूजा पाल आई हैं और लोगों का दावा है कि हजारों आदमी आए हैं। नहीं, खाली कुर्सी नहीं दिखला रहे हैं, हम बता रहे हैं। मुझे पता है, मैं भी पीछे से ही आ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। काफी माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी के सम्मान में आप लोगों को कुर्सियां जो खाली नजर आ रही हैं, इसको भर लेना चाहिए भाई, इसको भर लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। आप लोग बैठ जाए। माननीय राष्ट्रीय महासचिव, आप लोग बैठिए, हम बात करेंगे आपसे, कोई बात नहीं, बैठिए। जो आपकी चहेती विधायक है, लोकप्रिय जनप्रिय विधायक है। अभी क्या है कि एकदम से रैली का एक झोंका आया है और बहुत सारे लोग उन्हें मंच तक छोड़ने आए हैं, इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई है मंच के आसपास। वो अभी ठीक होगी। लोगों से अपील की जा रही है कि वे कुर्सियों पर बैठ जाएं। बहुत सारी महिलाएं आई हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी उनसे बात कराऊं। पीछे का शोर ज्यादा है, इसलिए मेरी उम्मीद है कि आवाज जा रही होगी। क्या किसी की शिकायत है कि आवाज नहीं आ रही है? किसी ने ऐसा लिखा तो नहीं है, आवाज आ रही होगी। सम्मानित साथियों, आप लोग खड़े हैं, मैं आप ही लोगों से निवेदन। आप कहाँ से आई हैं? आप लोग बैठ लीजिए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आप कुर्सी को भर लीजिए। डुमनगंज थाने के पास है एक गाँव बबक्कर, नीमा गाँव विधायक जी के इधर साइड से है, बबक्करपुर से। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। कैसे आई हैं? पैदल आए हैं।
पैदल कोई 15 किलोमीटर आएगा? हम लोग पैदल सच बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी गाड़ी में आई है। नहीं पैदल आए। 15 किलोमीटर पैदल। हम लोग यहाँ से कचहरी पैदल गए थे, जब हमारे विधायक जी के साथ ऐसा कांड हुआ, राजूपाल जी को मारे थे, हम लोग पैदल गए थे। राजूपाल जी की हत्या हुई थी, आप पैदल कचहरी गई? पैदल कचहरी गए। किस लिए गए थे? प्रदर्शन करने? प्रदर्शन करने के लिए, हमारे विधायक के लिए न्याय मांगने गए थे। जो मारा था उसके लिए जब मांगने गए थे। भाई मंच पे भी नारे लग रहे हैं, नारे मत सुनाइए ना, बात करिए अगर करना है आप जो है भाई इधर ये बताइए, आप लोग बहन जी के वोटर हैं सब हैं? हम लोग बहन जी के वोटर। बहन जी पसंद है? बहन जी पसंद है। बहन क्यों जी पसंद है? इसलिए पसंद है कि हमारी गरीबी में, हमारे दुख सुख में, हमारे मुसीबत में थोड़ा सा भी कोई बात पड़ता है तो बहन जी हमारे साथ हैं। कुछ भी अच्छा। पड़ता हमारे दरवाजे आती हैं। दरवाजे आती हमारी हैं। पूजा पाल जी की आप हाँ, बात कर रहे हैं। पूजा पाल जी लोकल बहन जी हैं, है ना, और एक बड़ी बहन जी है लखनऊ वाली। तो उन्हीं से तो हमारी पूजा पाल भी जोड़ी है। इसलिए हम लोग अपने सहमत करते हैं। नहीं, आपसे बात करेंगे, पहले महिलाओं से करने दीजिए ना, इन्हें तो कोई बोलने नहीं देता है। महिला प्रत्याशी आपकी हैं, आपकी बहन जी भी महिला हैं, महिलाओं से बात करने दीजिए, है ना। पुरुषों से तो सब करते हैं। ये बताइए, बोलना चाह रहे भाई, आप भी आए हैं मायावती के, किसके समर्थन में आए हैं? मायावती के। कहाँ रहते हैं आप? यही मंदिर यहीं पास ही में रहते हैं। कौन मायावती, यहाँ से आप जानते हैं कौन खड़ा, किसकी रैली हो रही है? ये पूजा पाल की। आप हाफ क्यों रहे? थक गए हैं, वहाँ से आए हैं? चल नहीं पाए। हाँ, चल नहीं पाते हैं। आप लोग अंबेडकर को जानते हैं? जानते नहीं है, लेकिन नाम ना सुन नाम रहे सुने। हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? आप लोग नेता हो तो लोग बताते रहते हैं बार बार, क्या जानते हैं? यही सुने हैं कि बहुत अच्छे थे, गरीब या के समझते थे, जानते थे गरीबों का। कांची राम जी को जानते हैं? नाम सुने हैं। कांची राम जी का भी नाम सुने हैं। मिले नहीं देखे नहीं, वो तो अब हैं भी हाँ, वो नहीं। है अच्छा भी नहीं। ये बताइए, कल मायावती की रैली है हाँ, सोराव में, कोराव में, कहाँ है? सोराव में मायावती जी की वहाँ रैली। भी आप लोग सब वहाँ जाएंगे। जाएंगे? सब जाएंगे? सब जाएंगे। पार्टी ने व्यवस्था करवा दी सबके जाने की? सब जाने की व्यवस्था कराए या न कराए, हम लोग अपने से चल के जाना है। हम लोग उनसे लगाव, उनसे प्यार है तो जाना है। माँ बहन जी के पास। ये बताइए, आप लोगों का मुकाबला किससे है इस बार? इस बार मुकाबला किससे है? कौन सी पार्टी से है? इस बार पार्टी क्या है? ये साइकिल है, इनसे मुकाबला था। साइकिल से मुकाबला है, था। कमल से नहीं है? नहीं है इस समय कमल से तो इस समय तो सभी खड़े हैं। 2-3 पार्टी, गिलास है, कई पार्टी खड़ी है, पर एक कहते हैं ना कि इन दो में मुकाबला है। दो में मुकाबला है तो भाजपा से है और हाथी से है। हाथी तो आप खुद ही हैं। वही तो कह रहे कि भाजपा और हाथी में मुकाबला तो है, भाजपा- साइकिल का नहीं है। साइकिल से क्या है, हमको अपनी हाथी देखना है। अच्छा ये बताइए, कुछ भी हमसे ऐसे नहीं है। पूजा पाल आप जहाँ रहती हैं, पूजा पाल वहीं की रहने वाली है? उससे आगे की रहने वाली, आगे की। उससे थोड़ा आगे की। तो आप लोगों के आना जाना होता है? आना जाना बिल्कुल होता है। कब होता है? किस किस मौके पे आती हैं? कोई भी कार्यक्रम, कोई पार्टी वगैरह, शादी ब्याह, कोई मर गया आती है। लड़के के कोई भी छोटे छोटे काम होता है उसमें उनको बुलाया जाता है। सुख दुख में आती हैं? हमारे आदमी नहीं है। हाँ। हमारे आदमी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे बच्चे के शादी में एक लड़की की शादी में, लड़का लड़की की शादी में पूजा पाल हमारी मदद भी करी है। मदद की आपकी? बहुत मदद करी, जितना हो सका। पैसे के स्तर से? पैसा से दिया, सामान भी दिया। हमारे कोई नहीं है, बेचारी पूजा पाल हमारे लिए बहुत मदद करेगा। हमारे दुख मुसीबत में भी आती है। लोग कहते हैं कि उनके पति की हत्या हो गई, इसलिए सहानुभूति में जीत गई वो। काम नहीं कराया उन्होंने, ऐसा लगता है। बहुत किया। हर गरीब के ऐसा नहीं था, एक प्रजापति था, उनको हम लोग ने सूचना दिया, आए, उनका पूरा व्यवस्था की, मिट्टी का पैसा दी, उनका जो काम काज हुआ उसके पैसा दी, सब कुछ दी है। तो हम लोग के भी लड़के बच्चे की शादी ब्याह में जो हमारे लिए है, हम जनता के लिए, उसी को तो हम चुनेंगे, उसी को तो पहचानेंगे। सड़क और नल वल नहीं बनवाया? कुछ बनवाते हैं। गाँव में आप जाइए न, देखिए, देख लीजिए, हर चीज की शहर व्यवस्था पश्चिमी में की देखिए है। कितना काम इन्होंने किया। अम्मा आप भी किसके लिए आई हैं? पूजा पाल भरे। पूजा पाल के? हाँ। अच्छा, तो ये कल मायावती की भी रैली है, पता है आपको? कल मायावती की भी रैली है, पता है? यहीं सोराव में
हाँ, जाएंगी उसमें? तो केरावा तो नहीं है बेटा। केरावा नहीं है, केरावा नहीं है। सुराह में चल मायावती की रैली है ना, तो वहाँ चलना। हाँ, कितना दूर से आई हैं आप? अरे करेगा चौराहा। कितना दूर है ये? करेगा चौराहा इधर जमुना किनारे है। कितना? 2-3 किलोमीटर। आपका केरावा मांग के आओ। ये बताओ, पूजा पाल क्या करती हैं आप लोगों के लिए जो आप लोग यहाँ आई हैं? कौन? हमारी जान है, शान है देश की, देश की शान है। शान है। नहीं, काम क्या करती हैं? काम बहनों बेटियों के मरने से जिंदा करती हैं। बहन बेटियों की शादियों में, तेरहियों में, मट्टियों में, ब्याहों में जाती हैं। हम लोग के लिए इज्जत है। हमारे बिटिया के लड़की भाई छिपा के रखे सी, ऐसे फोस लगा के रखे सी, जाना खुद बनाए सी, तो हम लिए आए हैं। इसीलिए आए हैं। हाँ। आप लोगों के परिवार के स्तर पे जो परेशानी होती है छोटी छोटी, उसमें मदद की उन्होंने, बहुत मदद की है। अच्छा, विधायक नेता नहीं है, ये शहर पश्चिमी की पूरी परिवार की जैसे घर के जैसे ये विधायक हमारी मानती है सबको। आप सब लोग बसपा की कार्यकर्ता हैं कि समर्थक हैं कि क्या हैं? कोई पद वद भी आप लोगों के पास? हाथी निशान है, हाथी निशान है। हाथी निशान तो है। आप लोग बसपा की कार्यकर्ता हैं कि समर्थक हैं? आपके पास कोई पद वद भी है यहाँ पे? जी नहीं, कोई सिर्फ पद नहीं। बहन के पास है बस हैं, उनकी बहन के पीछे आ गए। हमारी बहन पूजा पाठ, मायावती पूजा पाठ, मायावती पूजा पाठ। जहाँ कहे रैली में जहाँ कहा जाए, अब हुआ का केरा भाड़ा नहीं। किराया भाड़ा नहीं है, नहीं तो रैली में जाते हैं। वो दिलवा देंगे पार्टी के लोग, आपको गाड़ी की व्यवस्था करवा देंगे। नहीं भी सुनते हैं, हम लोग भर के जाते हैं। हाँ, भर के जाते हैं। सब लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, कचहरी अच्छा, ये एक चीज और बताइए, सब लोग कहते हैं मायावती को बस 2-3 जाति का वोट मिलता है। हिंदू मुस्लिम हर बिरादरी का वोट है। हर बिरादरी का? बिरादरी का है। पक्की बात कह रहे हैं? पक्की बात कह रहे हैं। पक्की बात। पक्की बात कह रहे हैं। सब लोग के ही नहीं कि कोई की में नहीं, जात बिरादर सब में जाती है। ये नहीं कि अपने बिरादर कहाँ बताया है? सोराव सब में मदद करती है, सब में जाती है। मुसलमान हम लोग तो प्यार से वोट देने चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में ही पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारी मोहल्ला में पैसा बांट रहे हैं आपके यहाँ? बांट रहे हैं। कौन पार्टी? अब हम नहीं बता सकते। दूसरी पार्टी के लोग पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं ले रहे हैं। अभी अभी मंच से जिला पंचायत सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने भी बड़ी इमोशनल अपील की और कहा कि देखिए, राजनीति में वोटर को प्रभावित करने के लिए कई स्तर से भावनाएं काम आती हैं। तो अभी एक जिला पंचायत सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान्यवर ने, मुझे नहीं पता कि मान्यवर कांशीराम ने ऐसा कभी कहा था या नहीं, पर उनका ये कहना था मन से कि मान्यवर कांशीराम का ये कहना था कि जो आदमी अपना वोट बेच रहा है वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेच रहा है। तो उसके ठीक बाद यहाँ जबरदस्त तालियां बजी। तो एक भावनात्मक बहन बेटी के सहारे, चूंकि मालूम है सब लोगों को, जो समाज पारंपरिक वोट माना जाता है बसपा का, उसके पास रोजगारी के और तमाम सुख सुविधाओं की अच्छे साधन नहीं होते हैं, गरीबी ज्यादा है, इसलिए लोग तमाम तरीके से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी। तो उसके काउंटर के तौर पर एक नई ये इमोशनल अपील बनाई उन्होंने बताई। और एक अमितेश मैं चाहता हूँ, ये देखिए, ये कैडेट हैं, बीवीएफ कहते हैं इन्हें, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, जो बसपा की रैलियों में अपना स्वयं देख रेख करते हैं। ये लोग, पुलिस भी होती है लेकिन एक मैनेजमेंट का काम इनका रहता है। पुरुषों में अलग बीवीएफ होंगे, महिलाओं में अलग। इनकी प्रॉपर ड्रेस तो ये होती है कि नीली साड़ी में ये लोग होते हैं। नीली साड़ी सभी ने नहीं पहनी है, लेकिन टोपी जरूर लगाई है। वो टोपी, नीली टोपी आप देख रहे हैं, ये बीवीएफ के लोग हैं जो आम लोगों में से ही होते हैं। ये देखिए, वो टोपी निकाल ली, ये भी बीवीएफ के ही होंगे जिन्होंने निकाली है। पुलिस वाले भी इसी तरह की टोपी पहनते हैं, खाकी रंग की। और हाँ, आइए थोड़ा बुजुर्गों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। विभाजन बैठने का ये है कि इधर महिलाएं हैं और उधर पुरुष है, महिला पुरुष का अलग अलग है।
और ये सीट से महिला प्रत्याशी हैं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो भी महिला हैं, इसलिए महिलाओं से ज्यादा बात करने का जोर मेरा है, लेकिन कुछ पुरुषों से भी बात करनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में जाए। कहाँ से आया दादा? तेवारा कितना दूर है? थोड़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर। ये बतावें कि ये पूजा पाल अच्छी कैंडिडेट हैं? अच्छी, बहुत अच्छी है, कैसे? बहुत अच्छी है, हर चीज में 3 बार जीती हुई है, 3 बार होगा उनका, बहुत अच्छी 2 बार जीती है, अब 2 बार खड़ी है, फिर तीसरा बार है, और हम लोग भरपूर दिलाएंगे उनको, भरपूर दिलाएंगे, भरपूर वोट दे लेंगे। और कोई भी पार्टी आएगी उसको धुतकार देंगे, मगर ये बहन जी को वोट देना जरूरी है। अच्छा, आप लोग सब लाना जरूरी है। पूजा पाल के नाम पे वोट देते हैं कि मायावती के नाम पे देते हैं? मायावती के नाम पे काम दे रहे हैं, मायावती के नाम पर, हाँ बहन जी मायावती के नाम पे वोट दे रहे हैं। और हमारी विधायक पूजा पाल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी? जी बनेगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। लोग कह रहे हैं इस बार अखिलेश यादव की लहर है, नरेंद्र मोदी की लहर भी लोग कह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बन सकता, मायावती अफवाह है। मुख्यमंत्री बनी। बताइए, 2014 लोकसभा चुनाव हुआ था, ईमानदारी से बताइएगा। 2014 जब लोकसभा बड़ा वाला चुनाव होता ना, लोकसभा चुनाव जब हुआ था, तो केशव प्रसाद मौर्य यहीं से लड़े थे, यहीं उनकी सीट यही है शायद। केशव प्रसाद मौर्य सांसद है यहाँ से, तो बड़े अंतर से जीते थे। तो आप लोगों ने भी तो दिया होगा फूल को वोट। हम लोग की वोट नहीं गई, हम लोग की वोट नहीं गई, थोड़ी बहुत तो गई होगी, नहीं तो कैसे जीते? थोड़ी बहुत वोट गए हैं, लेकिन कोई काम उन्होंने किया नहीं। काम नहीं किया ना, हमारे क्षेत्र में आज तक कोई चेहरा नहीं दिखाया, आज तक कोई चेहरा नहीं दिखाया। और ये माननीय पूजा पाल विधायक, ये हमेशा आती हैं, हमेशा किसी का दर्द होता है, आज किसी का नहीं। ये बताइए, मायावती के बारे में लोग कहते हैं कि वो पत्थर वाली मूर्त बनवा देती है, काम नहीं कराती। नहीं, पत्थर वाली मूर्त बनाए हैं, उनकी बुजुर्गों, मतलब आने वाली पीढ़ी तो याद करेगी, इसके लिए बनाए। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग कोई समस्या नहीं, पत्थर वाली भरपूर वोट दिलाएंगे हम लोग। अरे भाई, हमारा एकदम निश्चय हो गए। हाँ, निश्चय, हाँ, जीते हैं, जीतेंगी पूजा हर सूरत में जीतेंगे। बहन मायावती, ये आप कहाँ से लाए ये नीला वाला पटका? चुनाव कार्यालय से मिला है? हाँ, चुनाव कार्यालय से, वही पूछ रहे हैं। पहले ये कार्यालय गए थे, रास्ते में वहाँ से आए हैं। अच्छा, हम लोग क्षेत्रीय हैं, यही का हमारा गाँव है, यही गाँव है, यही गाँव है हम लोग सब। पूजा पाल बोलेंगे नहीं क्या? कब बोलेंगे? अभी कब बोलेंगे? बारी से बोलेंगे। 1 बजे से रैली होनी थी, लेट करवा दिया। लेट हो गई, थोड़ा लेट है। ये अपना दिन है। जाम लगा था ना, जाम लगा था। कोई टाइम। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का मुकाबला किससे देख रहे हैं? मुकाबला तो यही इनसे है, समझ लीजिए कमल से कि सपा से? सपा से ऋचा सिंह, 2 महिलाओं में मुकाबला है। सपा से है, लेकिन निश्चित है कि बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। निश्चित है। जीती हैं। ये देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, राजनीति तो होती रही। आपसे बात कर लें आपसे। क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये जो आप पहनी हुई हैं, ये क्या होता है आप जानती हैं? जाओ पानी लेके आए। पानी लेके आ रहे हैं? ठीक है, पानी ले आइए। ये BVF के लोग हैं, मैंने बताया। और ये बड़ी दिलचस्प है कि मायावती की रैलियों में जो प्रशासनिक मैनेजमेंट है, कुर्सियों की देख रेख, लोगों का आना जाना, अपना अपना काम, ये पार्टी के अपने ही लोग देखते हैं। एक छोटी सी फोर्स जैसी बना दी गई है BVF, जिसको एक वर्दी पहना दी जाती है, महिलाओं में अलग, पुरुषों में अलग, नीली और सफेद, और एक टोपी। ये लोग अपना खुद मैनेज। और पुलिस वालों से आप बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएंगे कि बसपा की रैलियों में उनका हेडेक, सिर दर्द थोड़ा कम रहता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग खुद मैनेज कर लेते हैं। अभी मंच से कुछ और नेता बोल रहे हैं, थोड़ी देर में पूजा पाल बोलेंगी। हमारे साथियों, मंच पर
लोड ज्यादा हो रहा है। मैं सभी अपने जाबाज साथियों से चाहूंगा कि हमारे साथियों, मंच पर लोड ज्यादा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि मंच से कुछ लोग थोड़ा सा मंच को खाली कर दें। हल्का कर दें। मैं साथियों से जो कार्यकर्ता मेरे साथी इस पर आए उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग मंच से नीचे उतर कर कुर्सियों पर जाएं। माननीय जफरखान पाल आइए। देखिए पीछे जितनी व्यवस्था की गई थी रैली के लिए वो भी दिखाएं। कुछ एक गुंजाइश रह गई है, पीछे तक सीटें भरी नहीं है, कुछ कुर्सियां खाली हैं और ये रैली अभी शबाब पर है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ और भीड़ और आनी है या आनी चाहिए। जितने लोग आने थे वो आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवानों से आपकी बात करा सकूं। हाँ, जो कलरफुल कपड़ा, नौजवानों से बात करते हैं। कलरफुल तो यंग हैं, यंग लोगों से बात करेंगे। आओ, आप लोग कहाँ से आए हैं? जनका कितना दूर है? 5 किलोमीटर। ये बताइए किसके लिए आए हैं? मायावती के लिए, पूजा पाल के लिए? नहीं, हम मायावती जी के लिए। मायावती जी के लिए? हम मायावती में पूजा पाल जी हैं तो उनके लिए भी आए हैं। अच्छा, दोनों के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं बहुजनवादी आंदोलन क्या था? काशीराम जी कौन थे? हाँ, वो जानते हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। पिछड़े लोग उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया हम लोगों के लिए। बाबा साहब ने उनमें मेन भूमिका में वही थे। अगर वे न होते तो हमारा समाज, हम लोगों की कोई इज्जत इस समाज में न रहती। हम लोग वही कूड़े करकट के समझे जाते। तो अब आपको समाज में सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब ने दिया और मायावती उसी काम को आगे बढ़ा। हाँ, उसी कारवां को आगे बढ़ाती है। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? मैं IRT कर चुका इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग कर चुके हैं। और रैली में जाते हैं? सब रैली में? हाँ, रैलियों में जाता हूँ। बसपा में आप कार्यकर्ता भी हैं कि सिर्फ समर्थक हैं? मेरे भाई हैं कार्यकर्ता, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान। पढ़ाई लिखाई में आपके भाई लोग कार्यकर्ता हैं। कल मायावती की भी रैली है, उसमें भी जाएंगे? हाँ, वहाँ जाना है। ये रिहर्सल ही उसकी हो गई है। आज एक बार देख लिया कि कितनी भीड़ दिखती है, लेकिन पीछे कुछ 15-20 कुर्सी यार खाली है। 20-25 नहीं, वो खाली नहीं, वो लोग बैठना नहीं चाहते। मतलब कुछ टहल रहे हैं। हाँ, टहल रहे हैं। अच्छा, इस बार सरकार किसकी बन रही है? अब तुम्हारे अंदाजे से बताओ। मायावती जी की बन गई 100%। दिल्ली वाला सब मीडिया कह रहा है 30-30, 40-40 सीट। मीडिया को खरीद चुके हैं मोदी जी ने, सब मोदी जी को दिखा रहे हैं। हाँ, खरीद चुके हैं। हाँ, पूरी तरह मीडिया बिक चुका है। यार आप भी तो नौजवान हो, क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह, टीका वीका लगा के आए हो हैं? ये बताओ कि आप इस बहुजन मूवमेंट के बारे में कितना जानते हो? देखो, पूजा पाल को आप लोग वोट करोगे, हम सब जानते हैं जब उनकी रैली में आए हो, लेकिन इस मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये जो दलितों के उत्थान की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब जहाँ तक आगे पहुँची है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नौजवान हैं, पढ़ते लिखते होंगे, इसलिए मैं आया हूँ इधर। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम इस के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल बहुजन समाज ही कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है और अदर कोई भी पार्टी हमारा मतलब भला नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी नेता बहन जी एक महिला हैं, आपकी यहाँ की प्रत्याशी एक महिला हैं। आपके घरों में जो महिलाएं हैं उनको आप लोग राजनीति में आने से रोकते तो नहीं है? जी नहीं, राजनीति ये तो लोकतंत्र का अधिकार है सर। ये तो आपकी घर से कोई परिवार से माता जी या बहन कभी चुनाव लड़ेंगी, कोई समस्या तो नहीं है ना? जी, जब हम उस योग्य हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी सर। हाँ, कोई समस्या नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को आगे आना चाहिए ना। महिलाओं को लंबे समय तक जैसे एक किस्म का शोषण पिछड़े वर्ग के साथ किया गया, महिलाओं के साथ भी किया गया, तो उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, है ना? आपकी नेता महिला है भाई, खुलकर बोलिए। हाँ, सभी लोग इतना आशंकित क्यों है इस बात से? देखिए चेहरे। महिलाओं को आगे आना चाहिए, अच्छी बात। उनकी पूरी भागीदारी होनी पूरी चाहिए भागीदारी राजनीति, पूरी भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। उनको विचारों को सुन करके निश्चित रूप से रेलवे लाइन जा रही है। माहौल बनाएंगे, वो माहौल देखने लायक होगा। आज जो समय है, जो चुनौती है, इस देश की जो चुनौती है, समय है अभी लगता है पूजा पाल के बोलने में। उखाड़ फेंक करके इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी
मेरे पास एक कागज है जो मैं चाहूंगा कि अमितेश कैमरे पर दिखाएं। बसपा का पैम्फलेट मेरे पास नहीं है, पर दो पैम्फलेट है मेरे पास। एक सिद्धार्थ नाथ सिंह का है जो यहाँ से प्रत्याशी हैं पश्चिम से, और ये कह रहे हैं, देखिए लिखा है 261 विधानसभा शहर पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को विजयी बनाएं, और नारा है न साइकिल न हाथी, अब की बार लाल बहादुर शास्त्री का नाती। देखिए नाना भी एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक नाती होना एक चुनावी फैक्टर है कि अब की बार लाल बहादुर शास्त्री को जिताइए। और ये ऋचा सिंह का है, इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से, युवा कर्मठी एवं आप सभी के विकास को संघर्षरत। ऊपर फोटो है मुलायम सिंह, आजम खान, राहुल गांधी, डिम्पल यादव और भूपेंद्र यादव की। और ऋचा सिंह पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की बेटी। और एक चीज जो थोड़ी बारीक है, मुझे नहीं पता कैमरे में आ पाएगी या नहीं, अमितेश कोशिश करें तो आ जाए। ये दोनों ही पैम्फलेट भाजपा के और सपा के एक ही जगह से छपे हैं। संगम ग्राफिक्स, प्रतियां 5000, संगम ग्राफिक्स प्रतियां 15000। संगम ग्राफिक्स वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ से निकलकर। दिलचस्प है, एक ही जगह से, और अक्सर ऐसा होता है, ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। दूसरे चुनावों में भी होता है और जगहों पर भी होता है कि जो मुद्रक होता है, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ होती है, एक बड़ी प्रेस किसी शहर में एक जगह होती है, उनको अनुभव होता है चुनावों में पैम्फलेट छापने का, अच्छी सस्ती कीमत पर मिल जाता है, हर पार्टी वहीं से छपवा लेती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी, इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमें कहा भाई, ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अध्यक्षा रही है, बहुत है, लल्लन टॉप, नौजवान है, महिला है, तेजतर्रार है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, आगे आते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का तो बात ही अलग है। हम लोग की छात्र नेता रहे, भाई ज्ञान सिंह भी विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे हैं, वो आती और है, लेकिन जब जनता के बीच में जाना होता है, जनता की पैरवी करनी पड़ती है, तो उस रूप में अपने आप को ढालना पड़ता है। कहन है वो बात नहीं है, पंडित जी कहन कि टिकट कैसे पाए, हम वो बात बता रहे थे। आपका परिचय सर? मैं यहाँ से नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरा नाम है यूसुफ हारून। अच्छा। मैं ग्राम वाजिदपुर से हूँ, शहर पश्चिमी क्षेत्र। आप बसपा में सक्रिय भी हैं या सिर्फ? मैंने आज ज्वाइन किया है बसपा। आज बसपा ज्वाइन किया है, चुनाव से ठीक पहले? हाँ। इससे पहले बसपा में मुझे सिर्फ एक चीज पसंद है, प्रशासनिक व्यवस्था इसमें चुस्त दुरुस्त रहती है। अच्छा। सिर्फ और कोई भी राज्य में समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं रहती। अच्छा, समझे? आप इससे पहले किस में थे? और बस ये चेहरा नहीं दिख रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। ये बताए, आप इससे पहले किस पार्टी में? हम इससे पहले समाजवादी पार्टी। समाजवादी में। समाजवादी पार्टी। अब ये बताइए, तो आप पिछली बार अतीक अहमद को समर्थन दिए होंगे, और अब आप उनके पारंपरिक तौर पे बड़े बड़े दुश्मन कह लीजिए, जिन पर आरोप, अतीक अहमद पर आरोप है कि पूजा पाल के पति राजू पाल, पूर्व विधायक की हत्या उन्होंने करवाई, ऐसा आरोप है उन पर, और पहले आप उनकी तरफ लड़े, अब आप इस चुनाव से ठीक पहले पूजा पाल की तरफ आ गए, तो दोनों खेमों में क्या फर्क आप देखते हैं? दोनों खेमों में फर्क ये है कि उसमें जो है लोग बेलगाम हो जाते हैं। अच्छा। लोग बेलगाम हो जाते हैं, किसी के कुछ सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, समझे? और इस पार्टी में बेलगाम नहीं रहते, सबको समान अधिकार मिलता है। अधिकार मिलता है, सबको इज्जत मिलती है, और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ये तो सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन विचारधारा के स्तर पे ये थोड़ा दो वाली बात नहीं हो गई, एकदम से सपा में थे अब बसपा में आ गए, कोई समस्या नहीं होती।
मुकेश कुशवाहा, राधेश्याम गौतम जी, वो विचारधारा अलग है, समझे कि नहीं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनकी विचारधारा हमें ज्यादा पसंद आई। इनकी पसंद है। हाँ, इनकी हमको ज्यादा पसंद आई। अम्बेडकर जी को पसंद करते हैं आप? हाँ, पसंद करते हैं, ये विचारधारा हमें पसंद आई। इसमें सबको समान इस बार अतीक अहमद के जो लोग हैं, जो पिछले बार इनको चुनाव लड़के जिताए होंगे, वोट वगैरह दिलवाए होंगे, वो लोग कहाँ किसके पक्ष में माहौल बना रहे हैं? उन लोगों की कोई आवाज लगे हैं सपा में? उन लोगों की कोई आवाज ही नहीं निकल रही। अब वो लोग वो जाने उनका काम देना, अब उनके बारे में हम क्या बता। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट अभी भी सपा के साथ ही जा रहा है। नहीं, मुस्लिम वोट ज्यादा परसेंटेज जो है तो बहुजन की तरफ जा रहा है। इस सीट पर? इस सीट पे नहीं, पूरे इलाहाबाद में, पूरे इलाहाबाद और कौशाम्बी 95%। इलाहाबाद नहीं, पूरे इलाहाबाद कौशाम्बी में, पूरे इलाहाबाद कौशाम्बी में अच्छी तादाद में सिर्फ बहुजन में जा रहा है, सब एकजुट होकर दे रहे हैं। ऐसा दावा है हारून जी का। हारून जी हाल ही में बसपा में आए हैं और सपा में थे इससे पहले, और ये थोड़ा सा दिलचस्प समीकरण था, मुझे इत्तेफाक से वो मिल गए। और अतीक अहमद जो कि इससे पहले इस सीट से लड़ते रहे हैं, पहले 2012 में अपना दल से लड़के जीते थे, उसके बाद सपा में आ गए, कानपुर कैंट से उनको टिकट मिला, और यहाँ मुस्लिम वोट काफी हद तक अतीक अहमद के साथ था। इस बार ये अतीक अहमद का साथ छोड़ के हारून जी आ गए हैं बसपा में, छोटे नेता होंगे, और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट इस बार बसपा के साथ है, ऐसा दावा है। पार्टी में आ गए हैं तो कह ही रहे हैं। कई दिलचस्प सियासी समीकरण इस सीट पर हैं। एक तो इमोशनल अदावत की कहानी भी है, पूजा पाल बनाम अतीक अहमद वाली। इसके अलावा जातीय समीकरण है, और मायावती की रैली अभी हाल ही में यहाँ होनी है। सिद्धार्थनाथ सिंह का फैक्टर भी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी रहे हैं बंगाल और आंध्र प्रदेश के, और लाल बहादुर शास्त्री का नाती बताकर खुद को, और हैं भी, वोट मांग रहे हैं। मैं कैमरे के सामने कुलदीप सरदार, अभी पूजा पाल बोलेंगी तो कोशिश करेंगे कि 2 कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द ललन टॉप।